गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्या 21 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्या? Which recent typhoon brought heavy rains to Japan, causing significant weather disruption? आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में कौन से टाइफून ने अफेक्ट किया है जापान को। आपसे नाम पूछ रहा है उस टाइफून का जिसने अफेक्ट किया है जापान को। अब बात है कि ये टाइफून है क्या। देखो, टाइफून क्या होते हैं? टाइफून होते हैं समुद्री तूफान। ये क्या होते हैं? ये होते हैं समुद्री तूफान, और इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहले तो हम ये देख लेते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि इन्हें टाइफून कहाँ कहा जाता है, कहाँ इन्हें किसी और अलग नाम से जाना जाता है। हमें वो नाम पता होने चाहिए, है ना? तो टाइफून इनको कहाँ कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है, टाइफून इनको कहा जाता है पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में। मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलना, है ना? और जिन लोगों को मैं पहले भी इसे कई बार रिवाइज करा चुकी हूँ, वो लोग बोलते हुए चलना। जैसे मैं बोलूंगी कि टाइफून कहाँ कहा जाता है, आपको तुरंत बताना है कि पैसिफिक ओशियन में, है ना? उसके बाद इनको इंडियन ओशियन में क्या कहा जाता है, यानी कि हमारे यहाँ इनको किस नाम से जानते हैं? साइक्लोन। आपने सुना होगा ना कि ये साइक्लोन आ गया, वो साइक्लोन साइक्लोन आ गया। तो इनको क्या कहा जाता है? साइक्लोन। साइक्लोन कहाँ कहा जाता है? इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन में इनको किस नाम से जाना जाता है? साइक्लोन के नाम से। विली विली, विली विली, विली विली के नाम से इनको जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में इनको किस नाम से जाना जाता है? विली विली के नाम से। और हरिकेन, हरिकेन के नाम से इनको जाना जाता है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में इनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और आपको यहाँ पर याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा होगा? आपको याद आ रहा होगा कि एक हरिकेन के बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था। पढ़ाया भी था। क्या पढ़ाया था मैंने? कि जब T20 मैच हो रहा था और हम जीत गए थे, तो बारबाडोस में हमारी टीम फंस गई थी, है ना? ये जरूर पूछेगा भाई, वो नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैं बार बार आपको याद कराती रहती हूँ। बताओ वो नाम क्या था कि हमारी टीम वहां पे फंस गई थी और बारबाडोस में हरिकेन ने हिट कर दिया था। फिर स्पेशल फ्लाइट भेज के हमारी जो इंडियन टीम है उनको वहां से निकाला गया था। क्या नाम था उस हरिकेन का? क्या नाम था? आवाज आ रही? क्या नाम था उस हरिकेन का? उस हरिकेन का नाम क्या था? बैरल। बैरल। कहाँ पर हिट किया था इसने? बारबाडोस में। बारबाडोस में इसने हिट किया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जापान में अभी किस टाइफून ने हिट किया है? तो इस टाइफून का नाम क्या हो जाता है? इस टाइफून का नाम हो जाता है क्या? टाइफून एम्पिल। टाइफून एम्पिल ने अभी हाल ही में जापान को हिट कर दिया, जिससे यहाँ पर काफी सारा वेदर डिस्ट्रप्शन हो रहा है। अच्छा, आप सुनते रहते होंगे कि जापान में इतने टाइफून आते रहते हैं, इतने मतलब अर्थक्वेक इतने ज्यादा आते हैं, टाइफून इतने ज्यादा आते हैं। तो उसका रीजन क्या है? देखो, जो जापान है, जो जापान है, ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में। बिल्कुल, ये तो सही बात है, पैसिफिक। सीधा लिख लेते हैं। जो जापान है, जापान कहाँ है? जापान है पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशियन में। और पैसिफिक ओशन में भी कहाँ है? रिंग ऑफ फायर में। रिंग ऑफ फायर में। और यही रीजन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक और टाइफून आते ही रहते हैं। अभी जो करंटली आया है उसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम क्या हो जाता है? एम्पिल। इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है एम्पिल। और इसने काफी तबाही मचा दी है, देख रहे हो? ईस्टर्न जापान में, ईस्टर्न जापान में इसने काफी तबाही मचा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी का पार्ट है कि अभी हाल ही में जो शिवलूच, जो सिवलूच वोल्केनो है, क्या नाम है वोल्केनो का? शिवलूच वोल्केनो। वोल्केनो, ये जो शिवलूच वोल्केनो है, ये कहाँ पर इरप्ट हुआ है? ये इरप्ट हो गया है कहाँ पर? रशिया में। ये भी याद रखना है। ये भी क्या याद रखना है? शिवलूच वोल्केनो अभी इरप्ट हुआ है कहाँ पर? कहाँ कहाँ पर? रशिया में। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर एक दो वोल्केनो भी हम पढ़ लेते हैं। ये तो दिख ही नहीं रहा होगा। यहाँ पर हम एक दो वोल्केनो पढ़ लेते हैं। क्या? माउंट इटना। माउंट इटना वोल्केनो कहाँ है? आप मुझे ये बता दो। किलाऊ। किलाऊ।
ये जो किलाउ वोल्केनो है ये कहाँ है, ये आप मुझे बता दो। उसके बाद माउंट मिरापी कहाँ है, ये आप मुझे बता दो। जल्दी जल्दी बताओ, माउंट इटना वोल्केनो कहाँ है? कहाँ है माउंट इटना वोल्केनो? कहाँ है माउंट इटना? बिल्कुल सही बात, मेलोनी जी के यहाँ, इटली में। पिलाऊ वोल्केनो कहाँ है? हवाई आइलैंड पे। ये सारे वोल्केनो भी अभी हाल फिलहाल में ही इरप्ट हुए थे और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। इनके नाम काफी बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, हवाई आइलैंड पे। और ये हवाई आइलैंड कहाँ है? यूएसए में। ठीक है, मिरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में माउंट मिरापी कहाँ हो जाता है? इंडोनेशिया में हो जाता है। और जो शिवलूच वोल्केनो है ये भी हाल ही में कहाँ पर इरप्ट हुआ है? ये इरप्ट हुआ है कहाँ पर? रशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल कब मानवतावादी दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है? आपसे ये पूछ रहा है। चलो ठीक है, ये आप बताओ कि कब सेलिब्रेट किया जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 2019 में, सॉरी 9 में। 2009 में ही पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। 2024 यानी कि इस साल की इसकी थीम हो जाती है, 2024 की इसकी थीम हो जाती है हैशटैग एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी इसकी क्या हो जाती है? इस साल की इसकी थीम हो जाती है। अब सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोग मुझे बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। चलो एलिमिनेशन करते हैं। 6 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं? ये हमने पढ़ा हुआ है ना। 6 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं? हिरोशिमा डे। हिरोशिमा डे, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? हिरोशिमा पर 6 अगस्त को हिरोशिमा पर यूएसए के द्वारा 1945 में न्यूक्लियर बम गिरा दिया गया था। ठीक है। 12 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो हम नेशनल करते हैं 12 जनवरी को। नेशनल यूथ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पे। और 12 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल यूथ डे। बिल्कुल सही बात, ये तो आपको याद है, बड़े अच्छे बच्चे हो। इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक बात है। 19 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं? ये तो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। 26 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं? ये हम सेलिब्रेट करेंगे वुमेन इक्वालिटी डे। वुमेन इक्वालिटी डे। और यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट डे हो जाता है जिसको हम सेलिब्रेट करने वाले हैं 23 अगस्त को। क्या सेलिब्रेट करेंगे हम? इस बार पहली बार, इस बार फर्स्ट टाइम हम नेशनल नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे। वैसे हम उस दिन की क्लास में इसको पढ़ेंगे भी, पर अभी मैं आपको बता देती हूँ, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट टाइम हम सेलिब्रेट करेंगे नेशनल स्पेस डे, क्योंकि 23 अगस्त को ही क्या हुआ था, हमारा जो चंद्रयान 3 है उसने लैंड कर दिया था साउथ पोल ऑफ द मून पे। और वो ऐसा करने वाला भारत बन गया था वर्ल्ड का पहला देश, वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया था साउथ पोल ऑफ द मून पर लैंड करने वाला। इसीलिए हम 23 अगस्त को इस बार पहली बार क्या सेलिब्रेट करेंगे? नेशनल स्पेस डे। अच्छा, ये तो सारे हो गए, तो बचा क्या? 19 अगस्त। तो 19 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 19 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? क्या सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे। वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे। और इस बार की इसकी थीम क्या हो जाती है? इसकी थीम हो जाती है क्या? फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस? अभी हाल ही में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में हमारी तरफ से कौन हो गए हैं, कौन बन गए हैं? यानी कि जो हमारे भारत की तरफ से जो परमानेंट क्या होंगे? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि यानी कि भारत को जो रिप्रेजेंट करेंगे यूनाइटेड नेशन में, आपसे वो पूछ रहा है कौन बन गए हैं। अभी तक कौन थी? अभी तक थी रुचिरा काम्बोज। अभी तक कौन थी? रुचिरा काम्बोज जी। रुचिरा काम्बोज जी अभी तक कौन थी? भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी। कहां पर? कहां पर? यूएन में, यानी कि यूनाइटेड नेशन में। और ये फर्स्ट फीमेल भी थी। ये क्या थी? फर्स्ट फीमेल भी थी। फर्स्ट फीमेल भी थी। ये अभी रिटायर हो गई है। और इनके बाद कौन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गया है? ये बन गए हैं पर्वतानी वथेनी हरीश, यानी कि पी हरीश जी। ये आईएफएस ऑफिसर है। आईएफएस ऑफिसर है 1990 यानी कि 1990 बैच के। 1990 बैच के ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आईएफएस ऑफिसर। आईएफएस ऑफिसर है जो अभी हाल ही में क्या बन गए हैं? हमारे परमानेंट प्रतिनिधि, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं यूएन में। सर जो ऊपर नाम है वो तो आपको सारे याद होंगे, है ना? आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो, रोज रिवीजन करते हो, है ना?
अब जो मैंने बोल दिया वो तो आप बिल्कुल ही फॉलो करते हो। मैम ने बोला था रिवीजन करना है तो आप डेली करते हो। मैम ने कल की क्लास में इतना समझाया था कि भाई पूरा वीक फ्रेम कर लो, कर लिया आप पूरा वीक फ्रेम? नहीं करा होगा ना, लायक हो आप बिल्कुल। अभी चलो फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, जो नहीं बताएगा उसको उसकी होगी पिटाई। उसकी क्या होगी? पिटाई होगी जो नहीं बताएगा। राहुल नवीन, कल की या कल की क्लास में हमने रिवीजन में पढ़ा था, परसों की क्लास में भी हमने पढ़ा था। राहुल नवीन कौन बन गए हैं? कौन बन गए? इनको क्या पॉइंट कर दिया गया है? क्या? डायरेक्टर ऑफ ईडी। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर बन गए हैं राहुल नवीन। विनय मोहन क्वात्रा, ये मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना है। विनय मोहन क्वात्रा एम्बेसिडर बन गए हैं। कहां पर? एम्बेसिडर। एम्बेसिडर कहाँ के? भारत के एम्बेसिडर है ये यूएसए में। भारत के एम्बेसिडर है यूएसए में। और विनय कुमार, और विनय कुमार कहाँ पर एम्बेसिडर है? रशिया में। रशिया में, है ना? चल्ला सेठी, पी चल्ला सेठी, ये क्या है? एसबीआई के चेयरमैन। एसबीआई के चेयरमैन, ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं एसबीआई के चेयरमैन, है ना? वैसे यूएन के बारे में हम कल पढ़ चुके थे, तो एक बार फिर भी फटाफट से देख लेते हैं। वैसे आपको याद ही होगा, है ना? आप ही बता दोगे सारी बातें तो मुझे यूएन के बारे में। यूएन क्या होता है? क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस, बिल्कुल सही बात। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पर हो जाते हैं? हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पर हो जाते हैं? न्यू यॉर्क में, बिल्कुल सही बात। स्टैब्लिश ये कब हुआ था? कब हुआ था स्टैब्लिश? हाँ मैम, हमें याद है कि 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट करते हैं, और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ही इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका मतलब ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? यूनाइटेड नेशंस डे। यूनाइटेड नेशंस डे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक दो बात और हो जाती है। वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है ये कि इसमें कितने मेंबर हैं? इसमें 193 मेंबर्स है। 193 मेंबर्स है। वैसे दो ऑब्जर्वर भी है, लेकिन जो इसके परमानेंट मेंबर है वो कितने हैं? 193 है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन हो जाते हैं? एंटोनियो, एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस हो जाते हैं क्या? इसके सेक्रेटरी जनरल। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इतनी चीजें क्या रखनी है? आपको याद रखनी है। ये है पी हरीश जी, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली रिसीव द हाईएस्ट 5 लेवल ग्रीन टैग फ्रॉम द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल से किसने अभी हाल ही में, किस एयरपोर्ट ने, इंडियन एयरपोर्ट ने हाईएस्ट 5 लेवल ग्रीन टैग को अचीव कर लिया है? तो ये किसने कर लिया है? किसने कर लिया है? ये कर लिया है दिल्ली और बेंगलुरु। दिल्ली के इंदिरा गांधी, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। और इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। इसने और क्या कर लिया है? इसने नेट जीरो कार्बन एमिशन का स्टेटस भी अचीव कर लिया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में, और बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैंपे गोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, इन्होंने क्या अचीव कर लिया है? हाईएस्ट 5 लेवल ग्रीन टैग को इन्होंने अचीव कर लिया है। आंसर क्या हो जाता है हमारा? आंसर हो जाता है ई, यानी कि बी और सी बोथ। ये कार्बन लेवल, ये जो टैग है ये क्या है? कि इन्होंने कार्बन मैनेजमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। कार्बन मैनेजमेंट में काफी अच्छा इन दोनों एयरपोर्ट ने परफॉर्म किया है पूरे एशिया में, इसीलिए इन एयरपोर्ट्स को ये टैग दिया गया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है, फॉर 2024-25 हाउ मेनी न्यू पार्लियामेंट्री कमेटी वर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द लोकसभा स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर के द्वारा कितनी 2024-25 के लिए कितनी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, संसदीय जो समितियां हैं वो बनाई गई हैं? तो कितनी संसदीय समितियां बनाई गई है? ये कितनी बनाई गई है? 6, जो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा बनाई गई है। और इस बार दूसरी बार, इस बार मोदी सरकार की जो तीसरा टर्म है उसमें दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर कौन बने हैं? लोकसभा के स्पीकर कौन बने हैं? ओम बिरला। ओम
बिरला जी ये सेकंड टाइम लोकसभा के स्पीकर बने हैं ओम बिरला जी। इन्होंने अभी हाल ही में 6 कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री कमेटीज यानी कि संसदीय समिति बनाई है, और ये संसदीय समिति 6 कौन कौन सी हो जाती है? पब्लिक शिट एक सेकंड, हाँ ये जो कमेटी हो जाती है कौन सी हो जाती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ ओबीसी, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससी एसटी, और कमेटी ऑन ऑन ऑफिस प्रॉफिट, कमेटी ऑन ऑफिस प्रॉफिट। ये जो 6 कमिटियां हैं, कमिटीज हैं, ये बनाई गई है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा 2024-25 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या कि वेयर हैज इंडिया इजराइल रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू स्टैब्लिश नेशनल सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी के लिए नेशनल सेंटर स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया और इजराइल, कहां पर इंडिया और इजराइल ये नेशनल टेक्नोलॉजी जो नेशनल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी है इसको स्टैब्लिश करने वाले हैं? तो कहां पर? आईआईटी मद्रास में। कहां पर? आईआईटी मद्रास में ये जो वाटर टेक्नोलॉजी है ये स्टैब्लिश होने वाली है। कौन कर रहा है? इंडिया और इजराइल मिलकर कर रहे हैं। इजराइल के बारे में अगर हम बात करें तो इजराइल की कैपिटल क्या हो जाती है? कैपिटल, इजराइल की कैपिटल क्या हो जाती है? जेरूसलम। करेंसी क्या हो जाती है? करेंसी हो जाती है शेकिल। और जब इसराइल और हमास की वॉर हुई थी, इसराइल और हमास की वॉर हुई स्टार्ट हुई थी, तब हमारे भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? वहां से अपने इंडियन पीपल को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय। ये भी याद रखना है, ये ऑपरेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये आईआईटी मद्रास में ये स्टैब्लिश होने वाली है वाटर टेक्नोलॉजी, किसके बीच में? इजराइल और इंडिया के बीच में क्या हो गया है? समझौता हो गया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच ब्रिटिशर एडवेंचरर सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट स्काई बेस्ड जंप by leaping 18 18,753 feet from मेरा पीक इन नेपाल। मेरा पीक नेपाल से आपसे क्या पूछ रहा है? सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि अभी हाल ही में वो कौन से एडवेंचरर है, ब्रिटिशर है यानी कि ब्रिटिश एडवेंचरर है जिन्होंने जिन्होंने सबसे ऊंची छलांग लगा दी है। कितनी ऊंची? 18,753 फीट ऊंची छलांग लगा दी है। कहां से लगा दी है? नेपाल के मेरा पीक से इन्होंने ये छलांग लगाई है। आपसे उनका नाम पूछ रहा है, तो इनका नाम क्या हो जाता है? इनका नाम क्या हो जाता है? इनका नाम हो जाता है क्या? इनका इनका नाम हो जाता है क्या? अरे एक सेकंड, इनका ये बीच में रुक गया। इनका नाम हो जाता है जोशु ब्रिगमन। इनका नाम हो जाता है क्या? जोशु ब्रिगमन इनका नाम हो जाता है। कहां से है? कौन है? ब्रिटिशर है। ब्रिटिशर है। और कहां से छलांग लगाई है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहां से छलांग लगाई है? मेरा पीक नेपाल से। कहां से छलांग लगाई है? मेरा पीक नेपाल से। इसका नाम भी आपको याद रखना है। इनके नाम के साथ साथ आपको इनके नाम के साथ साथ आपको मेरा पीक का नाम भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? वेयर हैज द हाईएस्ट CSR एक्सपेंडिचर बीन मेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2023? अब ये क्या पूछ लिया मैम? देखो ये क्या है, वित्तीय वर्ष 2023 में सबसे अधिक CSR व्यय कहाँ किया गया? CSR क्या होता है मैम? देखो CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, थोड़ा थोड़ा सा आपको इसी से नाम से समझ आया होगा कि जो कॉर्पोरेट कंपनियां होती है, जो कॉर्पोरेट कंपनियां होती है उनका एक सेल्फ रेगुलेटरी ग्रुप होता है। उसमें होता क्या है? जो ये कॉर्पोरेट कंपनियां होती है ये एक्सपेंड करती है, ये एक्सपेंड करती है क्या? एक्सपेंडिचर करती है, खर्च करती है, व्यय करती है। कहाँ पर व्यय करती है? देखो एक तो ये इन्वायरमेंट के लिए कॉमन जो पीपल है, आम जनता के लिए, इनके कंज्यूमर्स है, इनके बेटरमेंट के लिए ये कंपनियां खुद से खर्च करती है। इन्हें कोई नहीं बोलता कि आपको करना है, वो कंपनियां खुद से खर्च करती है। आपसे इतना समझ में आ गया कि CSR क्या हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो सबसे ज्यादा खर्च किया गया है ये किस स्टेट में किया गया है? आपसे क्या पूछ रहा है? ये जो खर्च हुआ है ये सबसे ज्यादा किस स्टेट में हुआ है?
तो देखो उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये जो खर्च किया है सबसे ज्यादा किस कॉर्पोरेट कंपनी ने किया है। सबसे ज्यादा जो खर्च किया है स्पेंडर कौन है, स्पेंड कहाँ पे किया गया है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन स्पेंडर कौन है पहले हमें वो जान लेना चाहिए। जो स्पेंडर है वो एचडीएफसी और टीसीएस है। एचडीएफसी और टीसीएस ने सबसे ज्यादा खर्च किया है। जो टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर हुआ है वो लगभग लगभग 30 लाख 30 लाख करोड़ का हुआ है, और उसमें सबसे ज्यादा खर्च किया है एचडीएफसी और टीसीएस ने। सबसे ज्यादा खर्च हुआ कहां पर है, जो सबसे ज्यादा खर्च हुआ है वो हुआ है महाराष्ट्र में। कहां पर हुआ है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खर्च हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कर्नाटका आता है और थर्ड नंबर पे गुजरात, थर्ड नंबर पे गुजरात। सबसे ज्यादा खर्च हुआ है महाराष्ट्र में, उसके बाद सेकंड नंबर पे कर्नाटका आता है और थर्ड नंबर पे आता है गुजरात। अब बात आती है कि सबसे कम खर्च कहां पर किया गया। सबसे कम खर्च किया गया लक्षद्वीप और लेह लद्दाख में। लक्षद्वीप और लेह लद्दाख में सबसे कम खर्च किया गया है। इतनी चीजें क्लियर, क्लियर। किसने ज्यादा खर्च किया, एचडीएफसी और टीसीएस ने। कहां पर ज्यादा खर्च हुआ, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात में। और कम कहां पर हुआ, लक्षद्वीप और लेह लेह लद्दाख में। ठीक है, क्लियर इतनी चीजें। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु was declared the 2024 Kid of the Year by Time Magazine। टाइम मैगजीन के द्वारा किसको किड ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है किसको, हेमन बेकले। हेमन बेकले को किड ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये हेमन जो बेकले है ये है कौन, ये मात्र 15 साल के है, ये मात्र 15 साल के है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये जो 15 साल का बच्चा है इन्होंने बना दिया है एक ऐसा साबुन बनाया है जो ट्रांसफॉर्मर स्किन कैंसर का ट्रीटमेंट करेगा। जो स्किन कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इन्होंने क्या बना दिया है, एक साबुन का निर्माण इन्होंने कर दिया है। कहाँ से है ये कहाँ से है, वर्जीनिया यूएसए से है। कहाँ से है, वर्जीनिया यूएसए से है। मात्र 15 साल के हैं और ये बन गए किड ऑफ द ईयर। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, विच ईवी कंपनी अनाउंस टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रोबिन बाय 2025। 2025 तक कौन सी इंडिया की ऐसी ईवी कंपनी है जो लॉन्च करने वाली है माइक्रो कार रोबिन। माइक्रो कार रोबिन, रोबिन इलेक्ट्रिक माइक्रो कार होने वाली है ये। तो ये कौन सी कंपनी लॉन्च करने वाली है, ये लॉन्च करने वाली है कौन सी कंपनी, विंग्स ईवी। कौन सी कंपनी लॉन्च करने वाली है, विंग्स ईवी। जो ये रोबिन कार है इसको लॉन्च करने वाली है। आज के क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे। अब जो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन बचते हैं उनको हम देख लेते हैं। अभी 17th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड हुआ है, कहां पर, बीजिंग चाइना में। उसमें इंडिया ने 3 गोल्ड जीत लिए हैं, 2 सिल्वर और 3 ही ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। किसमें, इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में जो बीजिंग चाइना में हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आदित्यनाथ योगी ने लॉन्च कर दी है क्या, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना को ये क्या करेंगे, ये इसमें 1 मिलियन अगर जो यूथ है, अगर वो अपना कोई काम शुरू करना चाहता है, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो ये उसकी फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। और ऐसे ये 10 लाख एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस खोलने के लिए जो युवा जो बच्चे हैं उनकी हेल्प करेंगे। कौन, आदित्यनाथ योगी जी। इसके लिए इन्होंने एक योजना लॉन्च कर दी है। योजना का नाम क्या हो जाता है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। इस योजना का हो जाता है नाम। आज के क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे। फटाफट से अब हम कल वाले जो हमारे क्वेश्चंस थे उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आप आंसर करते हुए चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज चीपेस्ट पासपोर्ट ग्लोबली। तो सबसे सबसे जो चीपेस्ट पासपोर्ट है वो किसका हो जाता है, यूएई का। और सेकंड चीपेस्ट किसका हो जाता है, इंडिया का। Which of the following has been selected as the sponsor of the FIFA World Cup? तो FIFA World Cup का स्पॉन्सर कौन बन गया, बैंक ऑफ अमेरिका। Who among the following has been elected as the chairman of Wrestling Federation of India Athlete Panel? जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके एथलीट पैनल का आपसे पूछा चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं कौन, नरसिंह यादव। In which of the following country was 12th edition of International Conference on Security held? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सिक्योरिटी कहां पर हुई थी, रशिया में। नेक्स्ट आपसे पूछा है वेयर वाज द सेकंड ग्लोबल आईपी लीडरशिप समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय एस्कोमस। ये कहां पर की गई थी, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपसे पूछा है हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर टू आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप। ये कौन बने थे, युवराज सिंह। और यहाँ पर मैंने आपको कल भी क्वेश्चन फॉर यू नहीं दिया था ना, मजे आ रहे हैं आप लोगों के तो।
याद भी नहीं दिलाते हो। क्वेश्चन फॉर यू, और इस क्वेश्चन फॉर यू का आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में करना है। जितनी भी चीजें आपको याद है आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप से, मेंस वर्ल्ड कप से, वो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जितनी भी चीजें आपको याद है आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप से, वो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो भी बच्चा सबसे ज्यादा राइट आंसर करेगा, जब सबसे ज्यादा चीजें बताएगा आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप के बारे में, उसको मिलेगी चॉकलेट। उसको क्या मिलेगी? चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच मेडल हैज इंडिया वॉन इन कंपाउंड कैटेगरी इन द आर्चरी वर्ल्ड कप हेल्ड इन चाइना। तो इंडिया ने क्या जीत लिया है आर्चरी वर्ल्ड कप में? गोल्ड मेडल जीत लिया है। वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च? ये हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहां पर लॉन्च किया गया था? हिमाचल प्रदेश में। अदर स्टेट हैज गोट द फर्स्ट पोजीशन अलॉन्ग विद गुजरात इन अडॉप्टिंग क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए गुजरात और किसने? कर्नाटका। गल्फ गेम्स वर इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो गल्फ गेम हो रहे हैं, ये कहां पर हो रहे हैं? दुबई में। पहले गल्फ गेम हो रहे हैं कहां पर? दुबई में। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। बस लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगी, कल के सेशन में आपसे वैसे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक क्या करना है? रिवीजन कर लिया करो भाई, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। अगर आप पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, कितना भी पढ़ लो, रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो रिवीजन कर लिया करो, और क्या करना है? अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपने बड़ों को सम्मान देना है, अपने छोटों को प्यार देना है। जय हिंद, जय भारत।